हेलो बच्चों। आज हम शुरुआत करते हैं सीमेंट के टेस्ट। सीमेंट में हम टेस्ट क्यों करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने टेस्ट तक पढ़ लिए थे, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिए थे कि हमें बॉक कंपाउंड क्यों और सल्फेट अटैक क्या, ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। अब आते हैं इस पर। टू इंश्योर क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, सीमेंट इज टेस्ट टू डिटरमाइन इट्स। मतलब सीमेंट का हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये इंश्योर कर सकें कि उसकी क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस सीमेंट की कैसी है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक फाइनेस, स्ट्रेंथ एंड सेटिंग टाइम, है ना, ये हम करते हैं। केमिकल कंपोजिशन में हम ये करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में ये करते हैं कि हमें जिससे पता पड़ जाए कि हम हमारी बिल्डिंग सेफ रहे या स्टेबल इंग्रेडिएंट रहे, ठीक है। उसकी वर्केबिलिटी, कंसिस्टेंसी कैसी है, ये हमें टेस्ट से पता पड़ता है। रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंट इफेक्ट, भाई सल्फेट अटैक और मॉइस्चर अटैक से कैसे बचा जा सके, ये हमें टेस्ट से पता पड़ जाएगा। हम इसलिए टेस्ट सीमेंट का करते हैं, ठीक है। और टेस्ट हेल्पिंग इन रेगुलेटिंग मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, द मेंटेन स्टैंडर्ड क्वालिटी और कंक्रीट एंड मोटार, मतलब प्रिवेंट स्ट्रक्चर फेलियर इन कंक्रीट। मतलब ये है कि वह स्ट्रक्चर फेलियर होने से कंक्रीट और मोटार में पहले बता देता है, इसलिए हम स्टैंडर्ड क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं। अब पहला है फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट जो है वो वेरी सिंपल है, विजुअल है और मैनुअल। मतलब सिंपल है, वही देख के ही बता सकते हैं। और साइड पर यदि जहाँ आपका सीमेंट है, सीमेंट बैग है, वहीं पर देख के चेक कर सकते हैं। उसी लैब की जो ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में इसमें क्या है, इसमें डिटेल पता पड़ जाती है हमें सीमेंट की, और एक्यूरेट पता पड़ जाता है कि हाँ भाई फेलियर या कई सारे जैसे फाइन। अभी देखो लेबोरेटरी में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फिजिकल। फिजिकल में क्या है, फाइनेस टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, मतलब सीमेंट में कितना पानी मिलाया जाए अच्छे पेस्ट बनाने के लिए। सेटिंग टाइम टेस्ट। सेटिंग टाइम टेस्ट मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट की क्या प्रॉपर सही से आ रही है कि नहीं। साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट ये नहीं कि डीजे जो बज रहा है डीजे नहीं, वॉल्यूम ऑफ द चेंज, है ना। जो अनडिजायरेबल है, हम नहीं चाह रहे कि वो हमारे सीमेंट वॉल्यूम चेंज करे, लेकिन वो अपने आप ही वॉल्यूम चेंज कर रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते, तो उसे रोकने के लिए हम साउंडनेस टेस्ट भी करते हैं। स्ट्रेंथ टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, तो ये आपके होते हैं। स्ट्रेंथ टेस्ट जैसा कंप्रेसिव टेस्ट है, स्टाइल टेस्ट, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के पानी से हमें पता है कि भारी है ही सीमेंट, इसकी डेंसिटी, तो ये भी हम टेस्ट करते हैं कि हाँ भाई मुद्दे से यही है कि हमारा सीमेंट हम जो यूज करें अपनी बिल्डिंग में या अपनी साइट पर वो प्रॉपर सही ढंग से हो। अब केमिकल टेस्ट है, जैसे कि केमिकल टेस्ट में केमिकल कंपोजिशन एनालाइज है, जैसे कि हमें CO पता पड़ जाए, SiO2, Al2, Fe3, SO3, ये ऑक्सीडाइज परसेंटेज इनकी सही तरीके से हुई है कि नहीं। वेरीफाई जिप्सम, है ना, एल्कलीज एंड सल्फेट, इनसे भी। और लॉस ऑफ इग्नेस, ये भी हमारा क्या है, केमिकल टेस्ट है। ये कुछ केमिकल टेस्ट हैं जो हम पढ़ेंगे आगे, अभी तो मैंने सिर्फ वैसे लिखा है। फिजिकल टेस्ट में यह है कि जो फिजिकल टेस्ट होते हैं, केमिकल में यह है कि जो उसमें जो केमिकल कंपोनेंट हैं वो हम टेस्ट करें कि वो सही तरीके से प्रोपोजिशन में मिले हैं कि नहीं, ठीक है। जिससे हम एल्कलीन सल्फेट अटैक और जैसे जिप्सम कम मिलाया जाए, कितना मिलाया जाए, कितना परसेंट मिलाया, ये हमें पता टेस्ट से पता पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। फील्ड टेस्ट, अब आया मेन टेस्ट, ठीक है। फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट। सर क्या है सर फील्ड टेस्ट? ये फिजिकल, ये एक प्रकार का सिंपल ऑन साइड टेस्ट है जो हेल्प करता है वेरीफाई टू बेसिक क्वालिटी ऑफ सीमेंट बिफोर लैब टेस्टिंग। मतलब कि ये एक सिंपल टेस्ट है जो साइट पर करते हैं, और ये वेरीफाई करता है कि बेसिक क्वालिटी ऑफ सीमेंट की कि हमारी सही है कि नहीं बिफोर टेस्टिंग, बिफोर लैब टेस्टिंग, जो लैब से जाने से पहले हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहला है कलर। कलर सीमेंट सबको पता है कि ग्रे होना चाहिए, ये इंडिकेट करता है कि प्रॉपर कंपोजिशन है कि नहीं हमारे
बॉक कंपाउंड के। दूसरा टेस्ट में क्या करते हैं हम, सीमेंट के बैग्स में हाथ डाल के देखते हैं कि वह फील हो, कि वह स्मूथ हो, नॉट ग्रिटी, और उसको रब करें दोनों फिंगरों के बीच में तो वो स्मूथ महसूस हो। ठीक है, दोनों बीच की उंगलियों में यदि हम उसे रब करते हैं तो वो हमें स्मूथ फील हो, ना कि ग्रिटी। ठीक है, व्हेन हैंड इज इंसर्ट टू इनटू द सीमेंट बैग, जब हम सीमेंट को इंसर्ट करते हैं, जब हम हैंड को इंसर्ट करते हैं सीमेंट बैग्स में, तो हमें जो क्या फील कूल भी महसूस होना चाहिए। हमें वो जो सीमेंट है वो कूल महसूस होना चाहिए, ना कि गरम। गरम इंडिकेट करता है क्या, हाइड्रेशन और मॉइस्चर। तो ये हमें ठंडा भी महसूस होना चाहिए, ना कि एकदम गरम हो। ठीक है, वो हाइड्रेशन प्रोसेस हो जाएगी फिर। तीसरा है वाटर टेस्ट। वाटर टेस्ट क्या है कि थोड़ा सा सीमेंट लेंगे और उसे हम किसी बर्तन में या किसी उसमें लेके रखेंगे, पानी को ले लेंगे, उसमें सीमेंट डुबोने की सीमेंट डालेंगे। तो पहले क्या है, सीमेंट पहले डूबेगा का नहीं। आपने देखा होगा कि पहले सीमेंट नहीं डूबता, लेकिन जैसे जैसे वो पानी के संपर्क में आता रहेगा, उसके मॉलिक्यूल्स, उसके जो सरफेस एरिया के चारों तरफ कण के जो पार्टिकल है, सीमेंट के जो फाइन पार्टिकल है, उसके चारों तरफ यदि मॉइस्चर कांटेक्ट आता रहेगा तो वो वाटर को ऑब्जर्व करता रहेगा अपने सीमेंट के मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, जिससे वो अलग कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है बॉक कंपाउंड ये नहीं है कि आपके पानी नहीं मिला, पानी मिलने के बाद बॉक कंपाउंड मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो वही है कि अब यदि सीमेंट को हम पानी में डाल रहे हैं तो वो शुरू में तो तैरना चाहिए, लेकिन बाद में कुछ सेकंडों के बाद वह डूब जाएगा, क्योंकि उसकी हमें पता है वाटर से डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, वाटर सिंक और व्हेन थ्रो इन वाटर, पहले सीमेंट फ्लोटिंग करना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए। और चौथा है पेस्ट टेस्ट। पेस्ट टेस्ट क्या है कि पेस्ट टेस्ट ये है कि हम दो उंगलियों के बीच में सीमेंट को नमक अनुसार या स्वाद अनुसार सीमेंट में थोड़ा सा पानी मिला लेंगे। पानी मिलाने के बाद उसे दो उंगलियों के बीच में उसे रब करेंगे, और वह गीला जो मॉइस्चर है, ड्राई हो तो ड्राई यदि सीमेंट होगा तो हमारा क्या होना चाहिए, कूल महसूस होना चाहिए और एक प्रकार से स्मूथ महसूस होना चाहिए। यदि हम ड्राई ले रहे हैं तो उन दोनों के बीच में वो स्टिकी महसूस होना चाहिए, यदि हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, ए थिन पेस्ट मेड इन विद वाटर शुड फील स्टिकी बिटवीन फिंगर। ठीक है, और हमारे सीमेंट में क्या है, पेस्ट भी तो हो गया। अब आते हैं लम्स टेस्ट। लम्स टेस्ट ऐसा है कि हमारे सीमेंट में लम्स नहीं होने चाहिए। यदि लम्स होंगे तो उसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि वो मॉइस्चर उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, और हमारे टोटल वॉल्यूम का 5% से ज्यादा उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। 5% से ज्यादा उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो सीमेंट खराब है फिर। ठीक है, हम उसे यूज नहीं कर सकते, ये बात है। तो लम्स क्या है, शुड नॉट बी एक्सीड 5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब आता है एक ब्रिटी टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट। ये क्या है, एक 75x25 x 12 mm का एक ब्रिटिश बनाते हैं 1:6 का, और जिसमें सेंड 1 रेशियो का होता है, सेंड 6 रेशियो का। इसको हम अंडर वाटर 3 दिनों तक बनाकर इसको तीन दिनों तक इसे डुबो के रखते हैं, और उस 3 दिनों के बाद उसे निकाल के उसे हम तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं टूटना चाहिए। यदि टूट रहा है इजिली तो वो ब्रिटल है, फिर वो सीमेंट में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो इसलिए शुड नॉट बी ब्रेक इजिली। ये इंडिकेट करता है कि इसने अर्ली स्ट्रेंथ गिव कर ली है, एक्सेप्ट कर ली है सीमेंट ने। ठीक है, ये हमारी क्या एक ट्रिक है। कलर कूल सीमेंट फील स्मूथ एंड स्टिकी, सिंक लाइक ए स्टोन एज ए साइन लाइक ए लम्स। ठीक है, ये हमारी एक ये हमारी क्या है, फील्ड टेस्ट है। अब आते हैं क्या, केमिकल टेस्ट पर। केमिकल टेस्ट में लैब टेस्ट में क्या है, लैब टेस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो फिजिकल और दूसरा केमिकल टेस्ट।
तो फिजिकल में सबसे पहले फाइनेंस जो चेक करते हैं, और फाइनेंस में भी एक पहला प्रकार है सी मेथड। सी मेथड ये है, ये दी टेस्ट डिटरमाइन दी फाइनेंस ऑफ सीमेंट, ये फाइनेंस ऑफ सीमेंट बताता है बाय मेजरिंग दिस परसेंटेज ऑफ दिस सीमेंट पार्टिकल। ये बताता है कि हमारे सीमेंट के पार्टिकल कितने फाइन है और कितने ज्यादा। यदि हम छलनी पर देखा होगा आपने, छलनी छलनी देखा होगा, बहुत से लड़कों ने छलनी होती है, तो उसमें क्या है, छलनी के ऊपर सीमेंट को डालते हैं, और सीमेंट डालने के बाद वो छलनी जो होती है 90 माइक्रोन की छलनी होती है, और 15 मिनट उसको सेक करने के बाद ये देखते हैं कि हमारे सीमेंट उस छलनी पर कितना परसेंट बचा है। यदि 10% बचा है तो वह हमारा बिल्कुल एक्सेप्ट है, वो उसकी फाइनेंस बिल्कुल ठीक है, 10% है तो। और कहने का मतलब ये है कि 10% ही होनी चाहिए, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ सीमेंट पार्टिकल रिटेन ऑफ 90 माइक्रोन है, कितने परसेंटेज सीमेंट पार्टिकल रुकेंगे 90 माइक्रोन की सीप पर। फाइनर सीमेंट प्रोवाइडिंग, फाइन जितना फाइन सीमेंट होगा वो प्रोवाइड करता है ग्रेटर सरफेस एरिया, और ग्रेट सरफेस एरिया क्या करता है, हाइड्रेशन करता है, जिससे हमारे सीमेंट में क्या आती है, इंप्रूव स्ट्रेंथ आती है और ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। ये है आपकी। अब देखो इसमें क्या क्या है मैं बता देता हूं। 100 ग्राम की सीमेंट सैंपल लेंगे, 100 ग्राम की सीमेंट सैंपल लेंगे, ठीक है। उसे 90 माइक्रोन की सीव पर डालेंगे, उसे 15 मिनट सेक करेंगे। सेक करने के बाद देखेंगे कि हमारा छलनी पर कितना परसेंट टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंट रुक गया है। और सीमेंट हमारा देखो 10% रिड्यूस होना चाहिए ओपीसी का। और रैपिड हार्डनेस सीमेंट जो है, ये भी हम बताएंगे आगे चल के, रैपिड हार्डनेस सीमेंट क्या है, टाइप ऑफ सीमेंट में बताएंगे। लेकिन रैपिड हार्डनेस जो सीमेंट है वो 5% बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए, क्यों बचना चाहिए सर, क्योंकि ये और फाइनर होगा ओपीसी से। जब और फाइनर होगा तो वो तो छलनी में छनी जाएगा, बचा हुआ बचेगा। तो इसका मतलब 10 जो ओपीसी है ओपीसी से कम ही बचना चाहिए, क्योंकि ओपीसी से वो और फाइनर है, तो और पतला पतला महीन कण है तो उसके वो नीचे आएगा, जाहिर सी बात है। तो इसलिए उसका बोल देते हैं कि उसका सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा है, किसका, रैपिड हार्डनेस सीमेंट का, क्योंकि सब ज्यादा फाइनर हम पीस देते हैं। और ओपीसी हमारा कम फाइनर होता है रैपिड हार्डनेस सीमेंट के मुकाबले। तो उसका जो है 2250 ग्राम, मतलब 1 ग्राम लेंगे तो उसका 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया आएगा। और यदि हम 1 ग्राम लेते रैपिड हार्डनेस सीमेंट का तो उसका 3250 आएगा, कम से कम 1000 उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, सर स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। मतलब यदि हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो केजी में 2225 मतलब 225 और 325 हो जाएगा रैपिड हार्डनिंग का, ठीक है। यदि हम 1 किलोग्राम लेते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का तो कहने का मतलब है 325 उसकी क्या आएगा, मीटर स्क्वायर उसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया आएगा, ठीक है। ये है आपका। अब आते हैं अब फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में क्या है बेटा, फिजिकल टेस्ट में कुछ नहीं, इसमें सबसे पहले ले चलते हैं फाइनेस हमने पहला पढ़ लिया, कौन सा, सीव टेस्ट। अब चलते हैं एयर परमिबिलिटी टेस्ट। एयर परमिबिलिटी टेस्ट जो है नर्सन ब्लेन ने इसकी खोज करी थी, तो उन्होंने उसी के नाम पे ये अपने ही नाम पर ये रख दिया इस टेस्ट का नाम, और इसको बोलते हैं नर्सन ब्लेन एयर परमिबिलिटी टेस्ट। इस मेथड का, दिस मेथड डिटरमाइन दी स्पेसिफिक ग्रेविटी, this method determine the specific surface area SSA of a cement by measuring the rate of air flow through a compact cement bag। नहीं समझ पाई, मैं समझाऊंगा। देखो अब ऐसा है कि ऐसा लेते हैं कि हम 20 ग्राम सीमेंट ले लेते हैं, और आपने देखा होगा परमिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, यदि हम पानी को ऊपर से डाल रहे हैं जमीन में तो जमीन उसे कितना एब्जॉर्ब कर रही है, उसमें कितनी पर मतलब बढ़ रही है, घुस रही है सॉइल में, कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो जा रही है, कितनी तेजी से वह उस सॉइल से पार हो जा रही है, सॉइल के जो वॉइड होता है कितनी जल्दी वह नीचे अपने पाताल लोक में या कहीं भी जो बेड है आपका सरफेस का वाटर का जो बेड है वहां तक पहुंच पा रही है। तो बहुत तेजी से हमारी सरफेस में यदि पानी बहुत ज्यादा ड्राई है, ड्राई मिट्टी है, तो उसमें हम यदि पानी डालते तो बहुत जल्दी सॉइल हमारी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसमें वॉइड रहते हैं,
तो ऐसे ही अब सीमेंट में सीमेंट में यदि सीमेंट की परमेबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं तो सीमेंट में यदि हम पानी मिलाएंगे तो पानी तो वो पानी से तो वो मोहब्बत करता है, पानी से तो उसे देखते ही उसके क्या कहते हैं वो पागल हो जाता है पानी को देख के, और वो है अपने पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, अपने पास लाने की कोशिश करता है ना। अब वह हमने इसलिए क्या है कि हमने अपने सीमेंट को पानी नहीं लिया परमिलिटी बनाने के लिए, परमिलिटी टेस्ट के लिए हमने क्या करा, एयर करा, क्योंकि एयर और दोनों जो इन दोनों में कोई सा कैसी प्रकार का बॉन्ड नहीं बन सकता। तो हम क्या करते हैं 20 ग्राम यदि हमने लिया सीमेंट को और हम क्या करते हैं उसे उसमें एयर फ्लो करते हैं, एयर फ्लो करवाते हैं, एयर परमिलिटी करवाते हैं, मतलब प्रेशर देते हैं। अब जितना फाइन, देखो इसमें लिखा है कि जितना हमारा फाइनर सीमेंट होगा इतना ग्रेटर हमारा सरफेस एरिया होगा। भाई जाहिर सी बात है, जितना, देखो कहने का मतलब ये बेटा मैं बताता हूं, जैसे कि ये है, ये हमारे थोड़े से ये है, तो इसके चारों तरफ का जो ये है, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ, इसका सरफेस एरिया होगा। और यदि इससे ही पतले मैं कर दूं इसी एरिया में इतने जने, तो इसका सरफेस ज्यादा एरिया होगा इसके मुकाबले इतने से एरिया में। तो कहने का मतलब ये है द फाइनर ऑफ सीमेंट द ग्रेटर ऑफ द सरफेस एरिया, मतलब जितना सीमेंट हमारा फाइनर होगा इतना ही सरफेस एरिया हमारा ज्यादा होगा, और जितना पतला होगा उसमें ही एयर फ्लो कम होगी। यदि हम एयर पास करना चाहेंगे तो हमारी एयर फ्लो कम होगी, धीमी होगी, और जितनी धीमी होगी इतना ही हमारा क्या होगा, मोर हेड लॉस होगा, मतलब इतनी ही ज्यादा हमारा क्या, इतनी ही ज्यादा हेड लॉस होगा हमारा। भाई जब हमारी ओके